Homologous series, a series of similarly constituted compounds in which the members present have same functional group, same chemical properties, and any two successive member in a particular series differ in the molecular formula by CH2 group. जैसे यहाँ मैंने अल्कोहल्स का लिया है एग्जाम्पल, हम डिटेल में आगे लेते हैं। सिंपलेस्ट फंक्शन ग्रुप लेते हैं एल्कीन और एल्काइंस। तो एल्कीन्स फॉर्मूला CnH2n, फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस तरह से हम लेते हैं। इथाइन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम में, फॉर्मूला CnH2n-2, फंक्शनल ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से। सिंपल हाइड्रोकार्बन की चेन में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड रहता है और फॉर्मूला CnH2n+2। तो नाम कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जैसे आपके कार्बन 1 है तो मिथ लिखेंगे, अगर कार्बन 2 है तो इथ, 3 तो प्रोप, 4 बट, 5 पेंट, 6 हेप्ट हेग्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10 के लिए डेक लिखते हैं। कार्बन अगर 11 है तो अनडेक, 12 है तो डोडेक। अब एल्केन्स का इसमें नाम लिखना है तो ANE से हमने एंड करना होता है, तो मिथ ANE बन गया मीथेन। अगर आपका आता है एल्कीन के केस में तो मिथ ENE लिखेंगे, YNE अगर आपके एल्काइन के केस में हम लिख रहे हैं। अगर कार्बन एटम 2 है, कार्बन 1 आपका एल्कीन और एल्काइन में नहीं बनेगा क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन एटम चाहिए। तो इसमें 2 सेकंड मेंबर से शुरू होती है ये सीरीज़। तो एल्केन्स में आपका इथेन, एल्कीन में इथीन और एल्काइन में इथाइन आएगा। तो इस तरह से हम ANE, ENE, YNE के साथ एंड करते हैं। कार्बन एटम का जो नेम है वो कॉमन रहेगा और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू कि कार्बन चेन में किस तरह का बॉन्ड है। होमोलोगस सीरीज एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की जैसे ये फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कार्बन 2 तो C2H6, C2H4, C2H2, इथेन, इथीन, इथाइन। सभी में जैसे ये इथ है तो इथेन, इथीन, इथाइन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी सेम कार्बन 4 4 फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखा है। तो ये एल्कीन की सीरीज़ आ गई, ये एल्केन की, एल्कीन की और एल्काइंस की, इस तरह से ये बन गया। जैसे तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो हम इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अगर डबल बॉन्ड आता है तो हम इस तरह से इनको रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे 1 2 3 3 कार्बन का। प्रोपीन का एग्जाम्पल हमने लिया है। कार्बन की 4 की वैलेंसी हमने पूरी करनी होती है। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड्स को लेते हैं तो वो इस तरह से आएंगे, जैसे यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है ब्यूटाइन का। 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 6 आने चाहिए और यहाँ कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। पेंटाइन का एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, इस तरह से हर एक कार्बन में 4 का वैलेंसी जो है ये पूरी होनी चाहिए। तो इस तरह से ये अल्कोहलिक ग्रुप, ये हमने एग्जाम्पल लिया है होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप। तो यहाँ ये फर्स्ट मेंबर से सेकंड डिफर है ओनली बाय CH2, अगले मेंबर में ये CH2 और आ गया। इस तरह से ये CH2 जो है ये इंक्रीज करता जाता है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। ऑल द मेंबर ऑफ सीरीज कैन रिप्रेजेंट बाय जनरल फार्मूला। जैसे ये एल्कीन, एल्केन, एल्काइन के लिए लिया है मैंने, तो जैसे एल्केन के लिए तो हम लिखते हैं CnH2n+1 प्लस फंक्शन ग्रुप जो भी हमने लगाना होता है या जो भी लगा हो। एल्कीन में दिस वन और एल्काइन में हमने इस तरह से चेन में जो है ट्रिपल बॉन्ड आएगा और साथ में लगा होगा हमारा फंक्शन ग्रुप।
Second, two successive member differ in their formula by CH2. अल्कोहल का, जैसे ये मैंने अल्कोहल का एग्जांपल लिया है, तो ये सक्सेसिव मेंबर जो है ये इनमें सिर्फ CH2 का ही डिफरेंस. डिफरेंट मेंबर ऑफ फैमिली हैव सेम कॉमन फंक्शनल ग्रुप सेम ही होगा. द मेंबर इन एनी पर्टिकुलर फैमिली हैव identical chemical properties and their physical properties such as melting point, boiling point, density, solubility show proper gradation with increasing in molecular mass. मतलब उनकी chemical properties तो same होंगी मगर physical properties gradually increase या decrease करेगी, increase करती हैं जैसे जैसे mass जो है ये increase करता जाएगा. The member present in a particular series can be prepared almost by similar method. Significance of homologous series. Nature of any member of the family of the compound can be described by homologous series. Second, it helps to predict the properties of those members of series that are yet to be prepared. Third, knowledge of homologous series is useful for the systematic study of organic chemistry since it saves learning time.